सासत करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु नह कर सहज सुभाऊ। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 31। रावण का त्रास। तुलसीदास जी के मतानुसार दूसरे जन्म में प्रताप भानु ने रावण रूप लिया, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और धर्म रुचि विभीषण हुआ। बाकी सब छोटे बड़े राक्षस हुए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने यौवन में कठिन तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण को कहा, बोल क्या दूं? रावण ने मांग की, मानव और बंदर के सिवा इस दुनिया में मुझे कोई न मार सके ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और कहा, बोल तुझे क्या दूं? कुंभकर्ण ने 6 माह की निद्रा और 1 दिवस जगने का मांगा। तुलसी जी की दृष्टि में कुंभकर्ण एक अहंकार है। अहंकार निर्मूल तो राम की कृपा से ही होता है, पर वह निर्मूल न हो और सोता रहे तो भी काफी है। अहंकार जगने पर वह सद्गुणों को खाने लगता है, संसार को उजाड़ दे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे 6 माह तक शयन का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और पूछा, मांग क्या दूं? विभीषण ने जन्म जन्मांतर तक भगवत चरण में अनुराग रहे ऐसी सत्वगुण प्रधान मांग की। ब्रह्मा जी ने स्वीकार की। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए। रावण बहुत शक्ति संपन्न हुआ। उसे मैदानव नामक राक्षस मिला। उसने लंका जीत ली। रावण ने वहां अपनी राजधानी बनाई। सोने से पूर्ण समृद्धि मिली, पर इससे उसे संतोष नहीं हुआ। उसके राक्षसी हाथ आकाश से भी ऊपर उठे। वह कुबेर का खजाना लूट लाया। रावण इतने पर भी नहीं रुका। उसके कदम पाताल में भी पहुँचे। नाग कन्याओं का अपहरण करके उनको अपने शयन खंड में बंद करने लगा। शिव के आगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उसने धरती के कैलाश को ऊपर उठाया। यूं सभी जगह अपना प्राबल्य स्थापित कर सौंदर्य का शिकार करने लगा और संपत्ति लूटना लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने समाज को सूचना दी कि वैदिक परंपरा को तोड़ो, यज्ञों में बाधा डालो और सरिता के जल को लाल कर दो। रामायण में ऐसा लिखा है कि रावण के काल में इतनी भयंकरता फैल गई थी कि कोई भी वेद, पुराण या शास्त्र की चर्चा नहीं कर सकता था। ऐसी चर्चा करने वालों को देश निकाला होता था। उनके सिर काट दिए जाते और खुले मैदान में उन्हें क्रूर सजा दी जाती। फलतः एक भ्रष्ट समाज उत्पन्न हुआ। समाज में चोर, जुआरी, विषयी और राजद्वेषी लोग पैदा हुए। कोई संत या शास्त्र को नहीं मानता। लोग इतने उद्दंड हो गए थे कि माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते और साधुओं से सेवा करवाते थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण राज्य में ऐसा भ्रष्ट समाज उत्पन्न हुआ। धरती कांप उठी। संस्कृत में धरती का दूसरा नाम है क्षमा। समग्र मानव जाति की क्षमा जब कांप उठती है, तब परमात्मा को पहला कदम उठाना पड़ता है। रामायण में लिखा है कि धरती गाय का रूप लेकर ऋषि मुनियों के पास गई और कहा, अब मुझे पहाड़ों, नदियों और समुद्रों का इतना भार नहीं लगता है जितना इन पापियों का लगता है। ऋषियों ने कहा, हम क्या करें? रावण के त्रास से हमारा चिंतन मनन कठिन हो गया है। क्षमा कांप उठे, तब चिंतन मनन बंद हो जाए। भगवान के प्रागट्य का द्वितीय चरण शुरू हुआ। ऋषि मुनियों ने कहा, हम देवताओं के पास जाएं। धरती गाय के रूप में ऋषि मुनियों के साथ देवलोक में गई। देवताओं से पूछा, रावण के त्रास से बचने के लिए क्या करें? देवताओं ने कहा, रावण जब गदा लेकर आता है तब हम मेरु पर्वत की गुफा में छिप जाते हैं। रात को सो नहीं पाते और दिन में भोजन नहीं ले पाते। हम भी कांप उठे हैं। शास्त्र की दृष्टि से देवता पुण्य का परिवार है। जब क्षमा, चिंतन मनन और पुण्य कुंज ये सब हिल उठते हैं, तब परमात्मा का तीसरा चरण शुरू होता है। देवताओं ने कहा, हम ब्रह्मा के पास जाएं। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने कहा, महाराज, अब राक्षसों से हम तंग आ चुके हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने रावण को वरदान दिए पर इसके बाद तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। वह तप करे सो नियमानुसार मुझे वरदान देना पड़े, पर मेरे वरदान का वह ऐसा दुरुपयोग करेगा इसका मुझे पता नहीं था। इससे मैं भी त्रस्त हूँ। रावण मुझे छोड़ दे ऐसा नहीं है। और बात भी सही थी। एटम बम का विस्फोट उसके बनाने वाले का भी खात्मा कर देता है। मैं अपने बनाने वाले का नाश न करूं ऐसा वह नहीं सोचता है। जय श्री राम।